पीछे कोई नहीं मेरे साथ रे, मैं तो चला अकेले जंगल में रे। शाम का वक्त था। करण तेजी से घने जंगलों की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से एक अजीब साधु उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। देख रहा हूँ मैं मृत्यु, काल मृत्यु शुरू हो गया है। तेरी मृत्यु निश्चित है, बहुत जल्द तू मरने वाला है। कल सूरज की पहली किरण पर तेरी मृत्यु हो जाएगी। आप इतने घने जंगल में, और आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी मृत्यु? अनर्थ, घोर अनर्थ। मुझे तुम्हारे ऊपर घोर विपत्ति नजर आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने और तुम्हें आजाद करने आया हूँ। ओम हरिओम हरिओम। ये सुनकर करण डर से सहम जाता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? मेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आने वाली है? मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो भी कल की सूरज की पहली किरण के साथ। मृत्यु का योग है। नहीं नहीं नहीं, भला मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? मैं तो इतना अच्छा भला हूँ, फिर मेरी मृत्यु? नहीं नहीं नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मेरा कहा हुआ कभी झूठ नहीं होता बेटा। अगर तू अपनी मृत्यु को टालना चाहता है तो बस एक ही उपाय है। एक ही उपाय है? तो ठीक है, बताइए क्या उपाय है। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। बताइए क्या करना होगा, बताइए। तेरे नाम पर जितनी भी जमीन जायदाद है, घर है, वो सब तुझे अपने तीनों भाइयों के नाम करनी होगी। आई, ये कैसा समाधान हुआ साधु महाराज? ये तो मतलब... क्योंकि तुम्हारी विपत्ति तुम्हारी कुंडली पर है। अगर तुमने जमीन जायदाद भाइयों के नाम कर दी तो 2 दिन बाद वो तीनों तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यही तुम्हारी कुंडली में लिखा है। नहीं 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 साधु महाराज, कुछ भी हो जाए मैं अपने भाइयों को कुछ नहीं होने दूंगा ना। मैं उन्हें सही सलामत रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। करण घने जंगलों से तेजी से लौटने लगता है। साधु हंसते हुए आगे बढ़ता है और एक पेड़ के नीचे जाकर नकली दाढ़ी मूंछ हटाता है। तभी सूरज और रवि आते हैं। अरे मनोज, क्या नाटक किया तूने। अबे इतना अच्छा तो कोई कलाकार भी नहीं कर पाता। हाँ, क्यों नहीं भैया। आखिर ये हमारा भाई जो है, और उसे अपनी बुद्धि के बल पर बेवकूफ बना दिया। हाँ, आखिर हमारे पास इतनी बुद्धि है तो कुछ तो इस्तेमाल करेंगे ही। अब देखना, वो बेवकूफ जल्दी से घर जाकर सारी की सारी जमीन हमारे नाम कर देगा, और हम यही तो चाहते थे, क्यों? हाँ, और नहीं तो क्या। चलो, उसके सामने अच्छे होने का नाटक करना है, एकदम जिगरी भाई वाला। चलो 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 चलो। तीनों भाई घर लौटते हैं। हाँ भैया, आप लोग कहाँ गए थे? हाँ, मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। कहीं नहीं छोटे, हम तो मंदिर गए थे ताकि हम चारों की जिंदगी अच्छी हो सके, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करने गए थे। और तू तो लकड़ी काटने गया था ना। ये इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहा है? क्या बात है छोटे? बात यह है भैया कि आज एक साधु महाराज ने भविष्यवाणी की है कि हम चारों भाइयों पर खतरा आने वाला है। इसीलिए मैं अपनी सारी जमीन आप तीनों भाइयों के नाम करना चाहता हूँ। क्या छोटे, ये कैसी बात कर रहा है तू सबसे छोटा है। अगर हम तेरे हिस्से की जमीन ले लेंगे तो लोग तो हमें बदनाम करेंगे। नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। तू अपने पास रख, समझा?
हाँ करण, बिल्कुल सही कहा भैया ने। अरे भाई तू हमसे छोटा है, हम तेरा हिस्सा नहीं ले सकते, ये तुम ही रखो। नहीं 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 भैया, आप गलत समझ रहे हैं। अगर आपने जमीन नहीं ली ना तो मेरे साथ साथ आप तीनों की जान पर भी खतरा आ जाएगा। आप सब लोग 2 दिन में मर जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे भाइयों को कुछ हो जाए। भैया आप तो कागज लाइए, मैं अंगूठा लगा दूंगा, जल्दी से ले आइए। छोटे, ये क्या कर रहा है तू? अब तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं तेरा दिल नहीं तोड़ सकता। जा भाई कागज लेकर आ। छोटे, मेरे छोटे। सूरज मुस्कुराते हुए कागज लाता है। छोटे, ये देख भाई, ये कागज हैं, इस पर अंगूठा लगा दे, इससे सब जमीन और घर हमारे नाम हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, मैं लगा देता हूँ। करण तुरंत अंगूठा लगा देता है। हाँ तो भैया, अब सब जमीन आप तीनों के नाम हो गई है। अब हमारे परिवार पे कोई संकट नहीं आएगा, हम सब खुशी से जीवन जिएंगे। हाँ, तू कितना भोला है मेरे भाई, तुम हमारे बारे में इतना सोचते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में हमने पिछले जन्म में पुण्य किया होगा जो तुम्हारे जैसा भाई मिला। क्या बात करते हैं भैया, कुछ भी हो जाए हम चारों कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है भैया, चलिए अब मैं जंगल जाता हूँ लकड़ी काटने के लिए। करण वहाँ से चला जाता है। तीनों भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मुझे इतनी तेज हंसी आ रही है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अरे अगर किसी ने सुन लिया ना तो बदनामी हो जाएगी। अब चुप रहो, अब बस देखते हैं आगे क्या होता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन तीनों भाई घने जंगलों की तरफ जा रहे होते हैं। देखो तुम दोनों, हमने करण की जमीन अपने नाम कर लिया, उसका घर भी अपने नाम कर लिया, लेकिन सही बताऊं ये खेती बाड़ी नहीं होने वाली, हमें कुछ और करना होगा। अरे ये क्या कह रहे हो भैया, अब जमीन अपने नाम कर ली है तो खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी ना, क्या जमीन को छोड़ देंगे क्या? एक उपाय है, क्यों ना हम कुछ बड़ा करें, इतना बड़ा कि हमें ना ही खेती करनी पड़े और ना ही पूरी जिंदगी कमाना पड़े। हम अपनी बुद्धि के बल पर इतना खजाना हासिल कर लेंगे कि जीवन भर आराम करेंगे। क्या कहते हो? हैं? ये कैसी बातें कर रहा है तू? ए रवि, अगर किसी को पता चल गया तो हम फंस जाएंगे। वैसे भैया रवि कह ठीक रहा है। देखिए, अगर फंसेंगे तो करण को फंसा देंगे ना, हम सारा का सारा इल्जाम उसी पर डाल देंगे और निकल जाएंगे पतली गली से। क्या कहते हो? हाँ, ये सही उपाय है, लेकिन करेंगे क्या? हाँ, ये सोचना बाकी है। भैया, कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि हम रातों रात अमीर बन जाएं। वो तीनों चलते हैं और तालाब के पास पहुंचते ही मनोज को दूर बैठी एक परी दिखाई देती है। अरे वो देखो, ए भाइयों, वो देखो, वो एक परी बैठी है तालाब के किनारे। क्यों ना हम उसे कैद कर लें और उसे पकड़ते ही हम धनी बन जाएंगे, उससे ढेर सारा धन मांगेंगे। क्या कहते हो? अरे भैया, वो एक परी है, परी। अगर उसे कैद किया तो वो श्राप दे देगी या हमें किसी जानवर में बदल देगी। फिर क्या बकरी की तरह मिमियाते घूमेंगे हम लोग। कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। हाँ भैया सुनो, पास में ही ना एक तांत्रिक है जिसकी मैंने एक बार मदद की थी। वो हमारी मदद जरूर करेगा परी को कैद करने में, और फिर हम उस परी से ढेर सारा धन मांग लेंगे। ये हुई ना बुद्धि वाली बात। चलो तांत्रिक के पास चलते हैं। चलो। तीनों भाई एक कुटिया में पहुंचते हैं। आओ आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ?
तांत्रिक महाराज, आपको याद होगा कि एक बार सैनिक आपको पकड़ने वाले थे, पर मैंने अपनी बुद्धि से उन्हें चकमा दे दिया था और आपको बचा लिया था। याद आया? तो बस आज उसी मदद के बदले मुझे आपकी सहायता चाहिए। दरअसल एक परी को कैद करने का तरीका बताइए ना, कुछ बढ़िया मस्त वाला तरीका। ओहो, ये तो छोटी सी बात है, रुक जाओ। तांत्रिक अपनी थैली से एक भभूत निकालकर रवि को देता है। ये भभूत परी पर डालते ही वो एक पिंजरे में कैद हो जाएगी। लो, इसे डाल देना। हाँ धन्यवाद तांत्रिक महाराज, धन्यवाद। अब हम चलते हैं। तीनों जल्दी से तालाब लौटते हैं। हाँ वो देखो, ये परी तो अब भी बैठी है। बिल्कुल सही मौका है। हाँ हाँ बिल्कुल, रुको मैं डालकर आता हूँ, रुको रुको। सूरज आगे बढ़ता है और भभूत परी पर डाल देता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और परी पिंजरे में कैद हो जाती है। ये क्या किया तुम तीनों ने? मुझे क्यों कैद किया? मुझे जाने दो, मेरा बच्चा तालाब के अंदर है। अगर मैं आजाद ना हुई तो वो मर जाएगा। हमें बेवकूफ समझा है क्या? तुम्हारा बच्चा भला तालाब में कैसे हो सकता है? फालतू में बहानेबाजी मत करो, पहले हमें ढेर सारा धन दो। चलो। मुझे जाने दो, मेरा बच्चा जल समाधि में है। अगर मैं उसे अभी बाहर नहीं लाई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाले। जल्दी से धन निकालो, सोने के सिक्कों की बारिश करो। तभी तालाब से तेज लाल रोशनी निकलती है। पानी खून जैसा लाल हो जाता है। देखो, तुम तीनों की वजह से मेरा बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारी लालच ने उसे मार दिया। तीनों भाई डर जाते हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस तरह तुमने मेरा बच्चा छीन लिया, उसी तरह तुम तीनों मृत्यु के लिए तरसोगे। तुम्हारा पूरा गांव पत्थर की मूर्ति बन जाएगा, बीमारी फैल जाएगी, और अगर तुमने 7 दिन में ये श्राप नहीं तोड़ा तो तुम तीनों भी पत्थर की मूर्ति बनकर मर जाओगे। तेज रोशनी फैलती है और परी पिंजरे समेत गायब हो जाती है। हाँ है ये भाइयों, ये क्या हो गया? ये परी और पिंजरा, ये दोनों कहाँ चले गए? अरे कुछ नहीं भैया, वो हमें डराने की कोशिश कर रही है, पर हमारे पास इतना दिमाग है कि हम मूर्ख नहीं बनने वाले इन सब कलाबाजियों से। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा। चलो गांव चलते हैं। ये परी फालतू में हमारा समय बर्बाद करके चली गई। नहीं तो चलो भैया, आ जाओ। तीनों गांव लौटते हैं। तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आता है। अरे मेरा बच्चा अचानक से गायब हो गया, मेरा बच्चा गायब हो गया। अरे ये कैसी बातें करते हो तुम? घर में ही होगा, अच्छे से देखो। तभी उसकी पत्नी रोते हुए आती है। घर में बच्चा नहीं है, उसकी जगह पत्थर की मूर्ति है। ओहो हो, लगता है किसी की बद्दुआ लग गई है हमारे गांव पर। गांव में दिन प्रतिदिन लोग पत्थर की मूर्ति बनकर अचानक मरने लगे थे। ऐसे ही कुछ ही दिनों में कई लोग खत्म हो गए। पूरा गांव दहशत में था। बस बहुत हो गया, हमें ये बात जाकर महाराज को बताना होगा कि हमारे गांव में ये कौन सा श्राप लग गया है कि सभी व्यक्ति पत्थर की मूर्ति बनकर मर जाते हैं। ऐसे तो भाई गांव ही खत्म हो जाएगा। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल सही कहा। चलिए हम भी महाराज से बात करने चलते हैं, चलिए। फिर सभी गांव वाले राजमहल की ओर जाते हैं। क्या हो गया? आप सब लोग एक साथ राजमहल में? क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज हमारी रक्षा कीजिए। हमारे परिवार के लोग पत्थर की मूर्ति बनकर गायब हो जाते हैं, कुछ तो कीजिए महाराज। ओहो, ये क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ा सदमा है। हमें इस पर विचार करना होगा। सुनिए, आप सब लोग शांत रहिए।
हम किसी भी तरह से इस श्राप को हटाएंगे, चिंता मत कीजिए। महाराज महाराज, समय ही तो बहुत कम है, सोचने विचारने का मौका नहीं है। हर दिन 2 से 3 लोग मर रहे हैं, जल्दी उपाय निकालिए वरना पूरा राज्य पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। हाँ, ठीक है, हम कल ही सभा बुलाते हैं, ठीक है। मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि सभी विद्वान और ज्ञानी राज दरबार में पहुंच जाएं। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर में मंत्री पूरे गांव में घोषणा कर देता है। हर कोई चर्चा करता है और बात सूरज, रवि, मनोज और करण तक भी पहुंचती है। अरे सुना तुमने, महाराज ने सभी ज्ञानी विद्वान लोगों को बुलाया है। चलो, हम भी तो बुद्धिमान हैं, हम तीनों ही रहस्य हल करेंगे, क्या कहते हो? भैया, मुझे तो यह लगता है कि ये जो है ना, सब कुछ परी के श्राप की वजह से हो रहा है। अरे चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं होता। श्राप व्राप ये कोई बीमारी है। लेकिन हाँ, ये बात राजा को मत कहना वरना फांसी पर चढ़ा देंगे। चलो, वैसे ही हम सबसे बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि का लोहा मनवाते हैं। चलो। हाँ भैया, मैं भी चलूंगा, वाकई में गांव में हालत खराब है। हाँ चल, वैसे भी तू बेवकूफ है, तू कुछ कर तो पाएगा नहीं। चल 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 चल। फिर सभी राज दरबार में उपस्थित होते हैं। आप सभी तो जानते हैं, पूरे राज्य में हाहाकार मचा है। हमारे दरबार में कोहराम फैला है और एक एक करके मौतें हो रही हैं। इसका कारण किसे पता है, बताइए। महाराज, ये कोई बड़ा श्राप लगता है और विचार करने में ही बहुत समय निकल जाएगा। आपको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। मंत्री, तुम ठीक कहते हो। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनो। एक फैसला लेता हूँ, अगर ये श्राप नहीं टूटा तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी श्राप तोड़ेगा और राज्य को पहले जैसा बना देगा, वो इस राज्य का राजा होगा और उसे एक वरदान भी मिलेगा। कुछ भी हासिल कर सकता है काल महल का रहस्य सुलझाकर। अरे भैया, इतना बढ़िया सुनहरा मौका कभी नहीं मिलता। और वैसे भी हम तीनों से ज्यादा बुद्धिमान तो पूरे राज्य में कोई नहीं होगा। चलो महाराज से बात करते हैं। सूरज आगे बढ़ता है। महाराज की जय हो। महाराज, हम तीनों भाई बुद्धि का खजाना हैं। हमसे बड़ा बुद्धिमान पूरे राज्य में कोई नहीं। हम काल महल जाकर रहस्य सुलझाकर श्राप तोड़ देंगे। सोच लो, तुम्हारी जान भी जा सकती है और अगर झूठ बोल कर गए तो फिर तो कभी लौट कर नहीं आ पाओगे। महाराज, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस अगर हम वो वरदान लेकर आएंगे तो ये बताइए, क्या आप हमें वाकई में राजा बनाएंगे? बिल्कुल, जैसा हमने कहा, जो श्राप तोड़ेगा वही राजा बनेगा। तभी करण आगे आता है। महाराज, मैं भी काल महल जाऊंगा और रहस्य सुलझाकर वरदान लाऊंगा। अरे देखो देखो, ये भी जाएगा। हाँ, शांत शांत। तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? कोशिश सबको करनी चाहिए, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? महाराज, सूरज भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बेवकूफ से कुछ नहीं होने वाला। भला ये काल महल का रहस्य कैसे सुलझा पाएगा? बाकी का कुछ तो कर नहीं पाता। बस शांत हो जाओ, हमारे लिए सब बराबर है। जो भी रहस्य सुलझाएगा और वरदान लेकर आएगा, राजा वही बनेगा, चाहे तुम हो या कोई और। जाओ, तुम सभी जाओ। चारों भाई महल से निकल पड़ते हैं। किसी भी तरह मैं वो वरदान लेकर आऊंगा और वो रहस्य सुलझाऊंगा,
ताकि मैं दोनों भाइयों से पीछा छुड़ाकर राजा बन सकूं। हाँ, अगर मैंने वरदान हासिल कर लिया तो दोनों भाइयों के चंगुल से निकल जाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे दोनों भाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना। अपनी बुद्धि से रहस्य सुलझाकर वरदान तो मैं ही लेकर जाऊंगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ। कुछ भी हो जाए, मुझे ये रहस्य सुलझाना है और गांव वालों को इस दुविधा से निकालना है। नहीं तो पता नहीं क्या विपत्ति आ जाए हमारे गांव पर। तीनों भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाकर सूरज रुक जाता है। सुनो सुनो, तुम दोनों ध्यान से सुनो। देखो, करण हमारे पीछे पीछे चल रहा है, तो क्यों न हम करण को आगे कर दें, क्योंकि काल महल का रहस्य बहुत भयानक है। मैंने रामू काका को कहते सुना था कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। हाँ भैया, अगर आप राजा बन गए तो हम सभी आपके भाई रहेंगे और बराबरी के हकदार रहेंगे, लेकिन पहले हमें सही सलामत काल महल में जाना होगा। हाँ, आप हम तीनों में बड़े हो सूरज भैया, इसीलिए राजा आपको ही बनना चाहिए। लेकिन करण को पहले हमें आगे करना होगा। वही तो, अब आगे जो भी खतरा आएगा उसमें करण फंस जाएगा और हम सही सलामत आगे बढ़ जाएंगे। चलो करण को आगे कर देते हैं। हाँ, कुछ भी कर लो भैया, राजा तो मैं ही बनूंगा। मैं तो बस आपका दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, करण, सूरज या रवि कोई भी आगे रहे, राजा तो मैं ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी से करण को बुला लो। चलो। करण मेरे भाई, तो पीछे पीछे क्यों चल रहा है? आज हम लोगों के आगे आगे चल, तेरी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, ये भैया लोगों को क्या हो गया? आज इन सबको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? चलो चलता हूँ। करण आगे चलने लगता है। कुछ ही देर में चारों काल महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। हाँ, इतने समय से मैंने केवल काल महल के बारे में सुना था। आज इसे देखकर अंदर से डर लग रहा है। चलो चलो अंदर चलते हैं, चलो। चारों अंदर जाते हैं। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। हाँ, ये क्या? ये तो काल महल का दरवाजा बंद हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पर तो सिर्फ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भैया रुको, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा, बस शांति रखो। अचानक तेज रोशनी फैलती है और सामने एक खजाने का ढेर प्रकट हो जाता है। हाँ, ये क्या? हमारे सामने इतना बड़ा खजाने का ढेर। अरे अब तो हम सच में माला माल हो जाएंगे। चलो तीनों भाइयों, ये खजाना आपस में बांट लेते हैं, चलो। हाँ, नहीं 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 भैया, इस खजाने के पीछे जरूर कोई राज है। आप ये खजाना मत छुओ, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, दूर हो जाओ उससे। अरे क्या खाक, दूर हो जाओ, चुप कर तू। तुझे कोई समझ नहीं है। इतना सारा खजाना अगर हमें मिल जाए तो क्या खाक जरूरत है इस महल के रहस्य को सुलझाने की? भाड़ में जाए रहस्य और भाड़ में जाए जनता और राजा। हम सारा खजाना लेकर राजा से भी अमीर जिंदगी जी सकते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो चलते हैं और ये सारा खजाना ले लेते हैं, चलो। तीनों भाई खजाने के पास जाते हैं और जैसे ही खजाना छूते हैं तभी तीनों सोने की मूर्ति बन जाते हैं। हाँ, हे भगवान, मेरे तीनों भाई तो सोने की मूर्ति बन गए। अब मैं क्या करूं? रहस्य सुलझाऊं कि क्या करूं? इन्हें इस हालत में छोड़ भी नहीं सकता। तभी फिर से तेज रोशनी फैलती है और सामने एक साधु प्रकट होता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, वरना तू भी मर जाएगा। नहीं 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 साधु बाबा, मेरे भाइयों को आजाद कर दीजिए। ये इस तरह से कैद में नहीं रह सकते।
मैं अपने भाइयों के बिना नहीं जाऊंगा। अगर तू अपने भाइयों को ठीक करना चाहता है तो तुझे इस महल का रहस्य सुलझाना होगा। मैं वही तो करने आया हूँ और मैं ये रहस्य सुलझाकर ही जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है, सही उत्तर दिया तो तू आगे जा सकता है। ध्यान से सुन, एक कमरा है जिसमें कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई रास्ता नहीं, फिर भी उस कमरे से हर दिन कुछ बाहर निकलता है बिना कोई तोड़ फोड़ किए। बता, वो कमरा कौन सा है? करण सोच में पड़ जाता है और बोलता है, बाबा, ये कमरा दीवारों वाला कमरा तो नहीं है, ये तो अंडा है। अंडे में न दरवाजा होता है न खिड़की, लेकिन उसमें से हर दिन चूजा बाहर निकल आता है। यही जवाब है, अंडा। हाँ, शाबाश, जवाब तो सही दिया। ठीक है, अब तू आगे जा सकता है। इतना कहते ही तेज रोशनी फैलती है और सामने अंधेरों से घिरा एक दरवाजा प्रकट होता है। अरे, ये तो एकदम अंधेरा जैसा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। हाँ, पर मुझे अंदर तो जाना ही होगा। चलो। करण हिम्मत करके दरवाजे के अंदर जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। ये कैसी आवाज है? जैसे जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, लेकिन कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। थोड़ा आगे जाते ही एक पिंजरे में कैद आत्मा दिखाई देती है। हैं? अरे, तो तुम कौन हो और इस पिंजरे में क्यों कैद हो? मैं इस काल महल की रानी हूँ, मुझे आजाद कर दो। मेरी रूह को शांति मिलेगी, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। देखो, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस मैं अपने भाइयों को मुक्त करना चाहता हूँ और वो वरदान लेना चाहता हूँ जिससे मेरे गांव का श्राप टूट जाए, बस। वो सब मैं तुम्हें दूंगी। मेरे पास वरदान है, जो भी सच्चे दिल से मुझे आजाद करेगा मैं उसे वरदान दूंगी और तुम्हारे भाइयों को भी ठीक कर दूंगी। बस मुझे आजाद कर दो। हाँ, लेकिन मैं आपको आजाद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देनी होगी, उसके बाद सीधे आगे बढ़ना होगा। वहाँ एक दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे पर तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, तभी मेरा श्राप टूटेगा। काल महल का श्राप भी हटेगा और तुम्हारे गांव का भी। हाँ, ठीक है, अगर मेरी बलि देने से सबकी मुक्ति हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरी माँ की यादें हैं और पिताजी की आखिरी निशानी ये ताबीज। मैं इसे कुर्बान करता हूँ, ये लो। करण ताबीज उतारकर पिंजरे के पास रख देता है और आगे बढ़ता है। दरवाजे के पास पहुँचते ही दरवाजा बोलने लगता है, चला जा, यहाँ से चला जा, वरना तू भी मरेगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रानी को आजाद करना चाहता हूँ, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। तुझे अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तेरे पैर के पास रखा खंजर उठा और अपने सीने में उतार ले। हाँ, ठीक है। करण खंजर उठाता है और अपने सीने में मार लेता है और जमीन पर गिर पड़ता है। तभी तेज रोशनी फैलती है। रानी पिंजरे से मुक्त होकर प्रकट होती है और अपनी शक्ति से करण को जीवित कर देती है। हाँ, अरे ये क्या? मैं तो मर गया था, फिर मैं जीवित कैसे हो गया? यही इस महल का रहस्य था जिसे तुमने बिना डरे सुलझा लिया। ये एक परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। तुम्हें वरदान मिलता है, तुम इसे एक बार ही उपयोग कर सकते हो। और मेरे गांव का श्राप?
वो भी हट गया। हो, ये बताइए आप इतने वर्षों से कैद क्यों थीं? कई वर्ष पहले एक जादूगरनी ने मेरे राज्य पर हमला किया, मेरे पति और बच्चों को मार दिया। मैंने विरोध किया तो उसने मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया। मेरी शक्ति से मैंने इस देव निर्मित महल को सुरक्षित रखा। जो भी लालच करता वो यही मर जाता, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने सब तोड़ दिया। अब मैं मुक्त हूँ और ये महल मेरे साथ गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई साधारण रानी नहीं थी, मैं देव कन्या थी। हमारा गंधर्व विवाह हुआ था, इस वजह से मैं धरती लोक पर आई थी। इसीलिए जादूगरनी मेरी सारी शक्तियां हासिल करना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने गंधर्व शक्ति से उसे ऐसा नहीं करने दिया और अपने आप को इस काल महल में सुरक्षित कैद करके रख लिया। हाँ, ऐसा। अच्छा, अब मेरे भाइयों को भी ठीक कर दीजिए। उन्होंने अपने कर्मों की सजा पाई है, वो खुद ठीक नहीं हो सकते, पर तुम्हारे वरदान में शक्ति है। तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो या ढेर सारा धन ले सकते हो। सोच लो, एक ही मौका है और मैंने तुम्हें अपनी शक्तियों से ठीक किया है, तो तुम्हारे अंदर भी मेरी कुछ शक्तियाँ रह गई हैं, जिससे तुम जिसकी मदद करना चाहो तुम कर सकते हो। अब मैं जाती हूँ। तभी रानी रोशनी में गायब हो जाती है, साथ ही काल महल भी गायब हो जाता है। भाई अभी भी जंगल में सोने की मूर्ति बने खड़े थे। हाँ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरे भाई चाहिए। मैं अपने वरदान से उन्हें ठीक करता हूँ। तभी तेज रोशनी फैलती है। हाँ, हाँ, ये क्या? मैं तो इंसान बन गया। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ भैया, ये कैसे हुआ? तूने जरूर कुछ किया होगा। क्या किया तूने? भैया, मैंने काल महल का रहस्य सुलझाया और रानी से वरदान लिया और उसी से आप सबको ठीक कर दिया। हमारे गांव का श्राप भी हट गया। हाँ, सब ठीक हो गया। चलिए अब चलते हैं। हाँ, भाई मुझे माफ कर दे। हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया और तूने हमारा भला किया। माफ कर दे छोटे। ओहो भैया, आप तीनों हमसे बड़े हैं। कुछ भी हो जाए हम आप तीनों को नहीं मरने देंगे। चलिए महल चलते हैं, महाराज इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। चारों भाई राजमहल पहुंचते हैं। आखिरकार तुम चारों आ ही गए। बताओ, किसने वरदान पाया? जिसने वरदान पाया है वही मुझे छूकर बचा सकता है। हैं? महाराज, आपको हुआ क्या है? आप तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। ये मेरा शरीर पत्थर का बन रहा है। अगर मैं पूरा पत्थर का हो गया तो मैं मर जाऊंगा। नहीं 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 महाराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रुकिए। करण राजा को छूता है, तभी तेज रोशनी फैलती है। राजा फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ। वाह 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 वाह, तुमने कर दिखाया। श्राप टूट गया और तुमने वरदान पाया। ठीक है, तो इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से इस राज्य का राजा होगा करण। क्या? नहीं 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 महाराज, राजा तो आप ही रहेंगे। हम तो आपकी प्रजा हैं और आपकी सेवा करना चाहते हैं। आहा, तुम सच में नेक दिल हो। राज्य लेने से मना कर दिया। ठीक है, इसीलिए हम तुम्हारा विवाह अपनी राजकुमारी से करवाएंगे और तुम अब से राजमहल में रहोगे। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझें। और हाँ, तुम तीनों ने करण का साथ दिया, इसीलिए तुम्हें भी राजमहल में काम दिया जाता है, ईमानदारी से सेवा करने का। हाँ जी महाराज, हमने पहले तो अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब हम ईमानदारी से अपना जीवन जिएंगे। अब हम बदल गए हैं। क्यों करण?
हाँ भैया। उस दिन के बाद चारों भाई राजमहल में खुशी से रहने लगे। कुछ दिनों बाद महाराज करण की शादी राजकुमारी से कर देते हैं और पूरा राज्य उनकी तारीफ करने लगता है।